ये फिल्म एक शानदार हेलीकॉप्टर के रेगिस्तान के बीच में एक दूरस्थ लग्जरी विला के बगल में उतरने के साथ शुरू होती है। बाहर कदम रखते हुए रिचर्ड नाम का एक अमीर बिजनेसमैन है जिसके साथ उसकी बहुत खूबसूरत प्रेमिका जेन है। वो एक प्राइवेट रोमांटिक वीकेंड के लिए वहाँ है। जेन जानती है कि रिचर्ड शादीशुदा है, लेकिन जेन फिर भी उसके साथ रहती है क्योंकि रिचर्ड बहुत ही अमीर आदमी है। वो उसकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन अगली सुबह जेन की कल्पना टूट जाती है। रिचर्ड के शिकारी दोस्त स्टैन और दिमित्री अपनी सालाना रेगिस्तानी शिकार यात्रा के लिए राइफलों से लैस होकर आते हैं। स्टैन जैसे ही जेन को देखा है, उसकी नीयत जेन पर खराब हो जाती है। स्टैन एक शिकारी है। उस रात चारों मिलकर पुल के पास पार्टी करते हैं। जेन बहुत मदहोश होकर डांस करते हैं। वो कुछ ज्यादा ही लापरवाह हो जाती है और मजाक मस्ती करते हुए वो स्टैन को डांस के लिए खींचती है। इसका फायदा उठाना चाहता है क्योंकि स्टैन के मन में पहले से ही उसके प्रति गंदी भावना थी। अगली सुबह रिचर्ड ये कहते हुए निकलता है कि इसका एक अर्जेंट मीटिंग है। जब जेन लिविंग एरिया में जाती है तो वो देखती है कि स्टैन ने नाश्ता बनाया है। वो मुस्कुराता है। स्टैन आंखों में कुछ गहरा राज है। तेजी से सोचते हुए जेन कहती है कि वो नहाने जा रही है और अपने बेडरूम में वापस चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो कपड़े बदलती है, स्टैन चुपचाप दरवाजे के पीछे से उसे देखता है। फिर वो कमरे के अंदर आ जाता है। जेन उसे बाहर जाने के लिए कहती है। उसे बताती है कि उसे लंबे लड़के पसंद हैं। वो स्टैन से कहती है कि वो उसे जरा भी पसंद नहीं है। जेन को लगता है कि वो उसे छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। स्टैन जिन के साथ जबरदस्ती करने लगता है। जिन चिल्लाती है और आवाज सुनकर दिमित्री दरवाजे के पास आता है। एक सेकंड के लिए जिन की आंखों में उम्मीद जगाती है। स्टैन दिमित्री पर घूरता है और बड़बड़ाता है और दिमित्री से कहता है, तुम नहीं देख सकते कि हम व्यस्त हैं। दिमित्री हिचकिचाता है, फिर चुपचाप चला जाता है और टीवी की आवाज बढ़ा देता है, जिससे जिन की चीखें दब जाती हैं। जब रिचर्ड लौटता है तो स्टैन एक्सेप्ट करता है कि क्या हुआ और माफी मांगता है, जैसे कि ये सिर्फ एक गलती थी। इसके बाद रिचर्ड बेडरूम में चला जाता है। जेन वहां सदमे में पड़ी है, टूट गई। वो रोती है और मांग करती है कि रिचर्ड तुरंत हेलीकॉप्टर बुलाए। रिचर्ड उसे शांत करने की कोशिश करता है। रिचर्ड जिन को पैसे देने का वादा करता है, जिसे जिन भड़क उठती है और उसका गुस्सा बदले में बदल जाता है। वो चिल्लाती है कि अगर उसने हेलीकॉप्टर नहीं बुलाया तो वो उसकी पत्नी को सब कुछ बता देगी। जिस पल वो पत्नी कहती है, रिचर्ड में भयानक गुस्से में आ जाता है। वो उसे जोर से थप्पड़ मारता है। डर से जेन विला से भाग जाती है। नंगे पैर वो जलते हुए रेगिस्तान में दौड़ती है। रेत उसकी त्वचा को झुलसा रही है। उसके पीछे रिचर्ड, स्टैन और दिमित्री अपने हथियार लेते हैं और पीछा करते हैं। जेन एक विशाल खाई के किनारे पहुंचती है। रिचर्ड तेजी से सांस लेते हुए हेलीकॉप्टर के लिए कॉल करने का नाटक करता है। अपने फोन को ऐसे पकड़े हुए है जैसे वो डायल कर रहा है। जेन उस पर विश्वास करने की हिम्मत करती है। फिर बिना किसी चेतावनी के रिचर्ड जेन को धक्का देता है। जेन खाई में गिर जाती है और नीचे एक सूखे हुए पेड़ की एक डाली से टकराती है और एक टहनी जेन के पेट में घुस जाती। ऊपर रिचर्ड अपने दोस्तों को बताता है कि जेल से बचने और अपनी शादी बचाने का यही एकमात्र तरीका था। ये विश्वास करते हुए कि वह मर चुकी है, तीनों आदमी विला की ओर लौटते हैं, लेकिन नीचे जेन्स की उंगलियां फड़कती हैं। वह जिंदा है। असेनिया दर्द से गुजरते हुए वह अपनी जेब से लाइटर निकालती है और सूखी टंगियों को आग लगा देती है। जैसे ही लकड़ी जलती है और चटकती है, वह नीचे गिरती है, दर्द के मारे चीखती है और खून उसके पेट से भी बाहर निकल रहा है। खुद को चट्टानों पर घसीटते हुए वह पास की एक गुफा में आश्रय ढूंढती है। उसकी जेब में कुछ नशीली दवाइयां हैं, कुछ ऐसा जो रिचर्ड ने उसे पहले मनोरंजन के लिए दिया था। अपने दर्द को दबाने के लिए वह इसे लेती है। जैसे ही जेन दवा लेती है, उसका सर घूमने लगता है। उसे मति भ्रम होता है। वह एक फिनिक्स को राख से उठते हुए देखती है, जिसमें पुरानी जेन मर चुकी है, कुछ और जन्म ले रहा है। कांपते हाथों से वह एक चाकू आग में गर्म करती है। फिर वह लकड़ी के दांव को अपने शरीर से फाड़ देती है। उसकी चीख रेगिस्तान में गूंजती है। घाव भरने के लिए वह एक बियर कैन को काटती है। धातु को तब तक गर्म करती है जब तक वह चमकने न लगे और उसे सीधे उसकी फटी हुई मांस पर दबाती है। जलती हुई त्वचा की घिनौनी फुसफार गुफा को चीखों से भर देती है, लेकिन वह बेहोश नहीं होती, वह जीवित रहती है। तीनों आदमी उसके शरीर को ढूंढने के लिए लौटते हैं। उन्हें बस खून मिलता है। जेन का शरीर नहीं मिलने से वे समझ जाते हैं कि वह अभी भी जीवित है। ढूंढने लगते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। रेगिस्तान के पास एक छोटे तालाब में दिमित्री अपने शरीर को ठंडा करने जाता है।
जहां जैन चुपके से वहां आती है और दिमित्री की बंदूक छीन लेती है, लेकिन बंदूक खाली थी। अब जैन और दिमित्री के बीच में खूनी लड़ाई चालू हो जाती है। जैन अपनी शिकार वाली चाकू सीधे उसकी आंख में घुसा देती है, जिससे दिमित्री की मौत हो जाती है। अगली सुबह स्टैन को दिमित्री का शरीर पानी में तैरता हुआ मिलता है। एक पथरीली पहाड़ी की चोटी से जैन दूरबीन से देखती है स्टैन एक कार में भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है। रिफ्यूलिंग के दौरान एक बंदूक की गोली चलती है। जैन की गोली उसके कंधे में जा लगती है। स्टैन रेगिस्तान से लड़खड़ाता है और भागने की कोशिश करता है। रेत में दबे टूटे कांच के मोटे टुकड़े स्टैन के पैर में गहराई तक घुस जाते हैं। कांच को बाहर खींचता हुआ वो चिल्लाता है। डर के मारे वो बेतहाशा गोली चलाता है। एक गोली जैन के सिर को छू जाती है, उसके आधे कान को काट देती है, जिससे वो उसके गाल में चिपक जाता है। खून उसके चेहरे से बहता है, लेकिन जैन झिझकती नहीं। स्टैन कार में बैठता है और जैन को जान से मारने की कोशिश करता है। तभी जैन ने अपना निशाना साधा और एक शॉट में स्टैन की खोपड़ी उड़ा देती है। रिचर्ड नहाने के लिए जाता है, लेकिन तभी अचानक वो कॉल लगाता है। तभी वो कुछ सुनता है और अपनी बंदूक पकड़कर वो बाहर निकलता है। जैन बाहर खड़ी है, जो खून से लथपथ है, एक शॉटगन पकड़े हुए है। वो ट्रिगर खींचती है, गोली रिचर्ड के पेट में जाकर लगती है। वो कहां से भागता है और एक कमरे में जाकर जल्दी से अपने घाव के ऊपर प्लास्टिक लपेटता है। खून विला के चिकने सफेद फर्शों पर भर जाता है। वे एक दूसरे का घर में पीछा करते हैं। दोनों अपने ही खून के निशानों को देखकर एक दूसरे को ढूंढते हैं। रिचर्ड अपनी बंदूक उठाता है। तभी जेन रिचर्ड के पुराने भाव पर दोबारा वार करती है। फिर रिचर्ड का शरीर जवाब दे जाता है। वो गिर जाता है, तड़पता है, फिर शांत हो जाता है और अंत में मर जाता है। जेन विला से बाहर निकलती है। उसका शरीर खून से लथपथ है, लेकिन अभी वो जिंदा है। उसका बदला पूरा हो गया है। दूरी पर एक हेलीकॉप्टर की आवाज रेगिस्तानी आसमान में गूंजती है। शिकार खत्म हो गया है। ये फिल्म मुझे प्रिंस नामक एक सब्सक्राइबर ने सुझाई थी। मुझे अगली फिल्म का एक्सप्लेनेशन कब करना चाहिए, आपकी नज़र में कोई फिल्म है तो उन्हें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।